टाइम पे टॉयज कितने अच्छे आने लगे भाई, हम लोगों को क्यों नहीं मिलते थे सब। मम्मी अच्छा लग रहा है बैठा रहने देते हैं। हर खिलौने को खरीदने के पीछे एक कहानी होती है। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज की डेट में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ कि अपने बेटे के 3rd बर्थडे पे हम लोगों ने पर्सनली उसके लिए क्या गिफ्ट्स खरीदे और क्या गिफ्ट्स उसे दूसरों से मिले। आज की डेट में मैं आप लोगों के साथ में एक्चुअली मैं ये गिफ्ट्स इस वजह से भी शेयर करने जा रही हूँ क्योंकि ये गिफ्टिंग गाइड की तरीके से आप लोगों के लिए भी वर्क करेगा। पहले तो मैं आप लोगों के साथ में ये डिस्कस करना चाहती हूँ कि जो इस एज ग्रुप के, इतनी छोटी एज ग्रुप के बच्चे होते हैं, खिलौने जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि टॉयज जो है वो बच्चों के लिए सिर्फ खेलने के लिए नहीं होते हैं, बल्कि वो आप उन बच्चों को कुछ ना कुछ सिखा रहे होते हैं। तो प्रैक्टिकली किस टॉय से बच्चा क्या सीख रहा है वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो आपको रिसर्च करना चाहिए। इसी वजह से आपको टॉयज जो है वो हमेशा एज अप्रोप्रिएट चूज करने चाहिए, ऐसे चूज करने चाहिए जिनको आपका बच्चा पूरी तरीके से अच्छी तरीके से खेल पाए। कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि आपने अपने घर में अपने बच्चे के रूम में कितने सारे स्टफ टॉयज अरेंज कर रखे हैं, क्योंकि उन स्टफ टॉयज से पॉसिबिलिटीज आर कि वो केवल और केवल ये जान पाए कि ये बेयर है और ये एक डॉग है या मे बी ये लायन है, जिस भी शेप और काइंड का आपने स्टफ टॉय खरीदा होगा। एक और बात बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगी, दैट इज अनइंटेंशनली जो मैंने विवान के टॉयज में ऑब्जर्व किया, दैट वॉज अप टिल द एज ऑफ 2 years उसके पास जितने भी टॉयज थे वो सारे के सारे जो थे वो फॉरेन मेक के टॉयज थे। तो इस बार मैंने कोशिश की है कि मैं इंडियन मेकर्स के टॉयज भी इंट्रोड्यूस करूं। मैं सर्च भी करना चाह रही थी कि कई चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो इंडियन मेकर्स काफ़ी अच्छी बना रहे होते हैं। तो मुझे लगा कि क्यों ना कोशिश की जाए, ट्राई किया जाए और देखा जाए कि किस तरीके के टॉयज इंडियन मेकर्स हैं जो बना रहे हैं। अब मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी उसके सबसे एक्सपेंसिव टॉय के पीछे की कहानी। तो रिसेंटली मैंने एमिली नॉरिस के चैनल पे उनकी क्रिसमस गिफ्ट गाइड देखी थी जिसमें मुझे मैग्ना टाइल्स के बारे में पता चला। आई नो मे बी आई वॉज लिविंग अंडर अ रॉक, मुझे मैग्ना टाइल्स के बारे में कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो जब मैंने रिसर्च किया तो इंडिया में वो किसी और मतलब साइट पे नहीं अवेलेबल है, सिर्फ अमेजोन पे अवेलेबल है एंड इट इज़ अनगॉडीली एक्सपेंसिव। इंडियन INR में अगर बात करें तो मैग्ना टाइल्स 8,999 रुपीज़ के हैं, विच मीन्स 9,000 रुपये के हैं। तो आई फेल्ट लाइक इट वॉज अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट। मैंने 1.5 महीने पहले डिस्कवर कर लिया था इस चीज़ को। बट द थिंग वॉज जब मैंने रिसर्च किया तो आई डिड केम अक्रॉस अ फ्यू ब्रांड्स एंड आई डिसाइडेड दैट आई शुड गिव देम अ ट्राई। एंड उसके बाद अगर मुझे नहीं समझ में आया तो मैं रिप्लेस करके मैग्ना टाइल्स ऑर्डर कर लूँगी। सो वॉट आई डिड वॉज मैंने अमेजोन से ही ये टाइल्स, मैग्नेटिक टाइल्स का सेट ऑर्डर किया। इट कम्स इन दिस बॉक्स। सो ये देखिए, ये 100 मैग्नेट्स का एक सेट है। जब आप बात मैग्ना टाइल्स की करेंगे तो आपके पास में इस तरीके का व्हीकल बनाने का 2 सेट्स आते हैं उसमें। इसमें आपको एक ही ये मिलेगा। जो बेस है इस तरीके के 2 आते हैं मैग्ना टाइल्स में, इसमें एक ही था। अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग इज क्वाइट सिमिलर, जैसे कि ये जो आपके डोर्स और विंडोज वाले जो शेप्स हैं ये सिमिलर हैं। ये आपके रेक्टेंगल्स आपको मिलते हैं, L शेप्स आपको मिलते हैं। इसमें आपको फेंसेस क्रिएट करने के लिए, मतलब बेसिकली ये एक आर्किटेक्चरल टॉय है अगर आपने नहीं ध्यान दिया हो तो। इट्स ऑल मैग्नेट। सो आई थॉट आई गिव इट अ गो और देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं। एंड व्हेन आई डिड ट्राइड इट आई फाउंड कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी स्टर्डी थे। इवन दो शेक करने पे आवाज़ आती है हल्की सी मैग्नेट्स की, बट वो मैंने मैग्ना टाइल के बहुत सारे रिव्यूज़ देखे और हर वीडियो में वो मतलब वो आवाज़ जो है वो हल्की सी मैग्नेट्स की आ ही रही होती है। अभी तक पिछले 1.5 महीने में इनके साथ में कोई प्रॉब्लम इस तरीके की नहीं हुई है, कहीं से ब्रेक नहीं हुए, कहीं से कोई इशू नहीं क्रिएट हुआ है। बच्चा मैग्नेट्स बनाता है, घर बनाता है, गिरा देता है, वो टूटता है, सब कुछ हो रहा है, मगर इनके साथ में मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी है। 4,500 रुपीज़ के थे ये आफ्टर डिस्काउंट, मतलब 7,000 समथिंग के थे और डिस्काउंट के बाद 4,500 के पड़ रहे थे। और उस समय क्योंकि एक डेली के हिसाब से जो अमेजोन में डील्स चलती वो चल रही थी, तो मुझे ये 4,249 रुपीज़ का पड़ा टोटल सेट जो था। तो 100 पीसेस हैं इसमें, तो एक पीस 42 रुपीज़ के आसपास का आपको पड़ रहा है। सबसे पहली बात ये है कि बच्चा इस तरीके के टॉयज से मैग्नेट्स के कॉन्सेप्ट को समझ जाता है बहुत अच्छी तरीके से। अगर आपने ऑलरेडी मैग्नेट से रिलेटेड कोई टॉय नहीं दे रखा है तो आप ये टॉय दे के उसको कॉन्सेप्ट पहले समझा सकते हो, और अगर उसके पास पहले से मैग्नेटिक कोई टॉय है तो मे बी कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो उसको और आसानी होगी जोड़ने में, चीज़ों को बनाने में, क्रिएट करने में। चीज़ों को अलग अलग शेप्स बना सकते हैं आप, अलग अलग चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं आप। इट्स फन।
इट्स नॉट ओनली फॉर द किड्स, मतलब मज़ा तो मतलब बड़ों को भी आएगा इसको खेलने में। मुझे बहुत अच्छा लगा ये टॉय पर्सनली, मैं उसके साथ में बैठती हूँ, खेलती हूँ, बनाती हूँ। आई सीरियसली इन्जॉय दिस टॉय अ लॉट। आप अगर लेना चाहते हैं मैग्ना टाइल्स और आपको ऐसा लगता है कि आप अभी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उन्हें, तो यू कैन गो अहेड फॉर दिस थिंग। हम लोग थोड़े क्रेजी हैं, मी पर्सनली मैं टॉयज़ के मैटर में थोड़ा क्रेजी हूँ, तो मैंने काफ़ी सारे ऑर्डर किए। आप एक ऑर्डर कर दीजिए और ये ऑर्डर कर दीजिए, तो बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे। और आप ये मतलब ये ऐसी चीज़ है जो 10-12 साल की एज तक बच्चे खेल सकते हैं। ये विवान मेरा पहला बेटा है और इसके बाद हम लोग सेकेंड बेबी प्लान कर रहे हैं। अभी वी आर इन द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग कि हाँ हम लोगों को चाहिए। तो आई पर्सनली थिंक कि ये बाद में सेकेंड बेबी के भी काम में आएगा, और विवान 10-11 साल का जब तक हो जाएगा तब तक वो खेल सकता है। तो इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो इट्स नॉट अ ह्यूज डील। आप चाहें तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इफ़ यू आर अ रेगुलर फॉलोअर ऑफ माई चैनल, आप जानते होंगे विवान इज़ अ ह्यूज फैन ऑफ ट्रेन्स। पहली बर्थडे पे उसे हम लोगों ने मेलिसा एंड डग की वुडन ट्रेन दी थी। सेकंड में हम लोगों ने स्मार्ट मैक्स की जो मैग्नेटिक ट्रेन है वो दी थी, और थर्ड में ट्रेन नहीं होती, ऐसा कैसे हो सकता था। बॉक्स तो मिस हो चुका है, बट ये रहा मेरा बास्केट जिसमें मैं इसके पीसेस को स्टोर करती हूँ। ये 75 पीसेस का सेट है। अगेन इट इज़ इंडियन मेड। सो लेट मी प्रीटी क्विकली शो यू। ये नंबर ट्रेन है, इसका अल्फ़ाबेट्स वर्जन भी अवेलेबल है। नंबर ट्रेन में आपको 1 से लेकर 10 तक नंबर्स मिलते हैं, क्वांटिटी मिलती है, साइंस मिलते हैं इस तरीके के ब्लॉक्स में। और इसके अलावा ट्रेन सेट है, ये प्रॉपर ट्रेन सेट है, तो उसमें मतलब आपको व्हील्स वगैरह लगा के आप पूरी ट्रेन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सो ये जो है ये लेगो इंट्रोड्यूस करने से पहले का स्टेप आपका हो सकता है। बच्चे को इस तरीके से चीज़ों को जोड़ने और तोड़ने के कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी होगी। आगे बढ़ के थोड़ा सा इंटेंस भी हो जाता है जब इस तरीके की चीज़ें बच्चे को जोड़नी होती हैं और ऐसे कुछ क्रिएशन करना होता है। तो ये काफ़ी अच्छा सेट था। बाय द वे आई कंप्लीटली फॉरगॉट टू मेंशन, सारी की सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए लिंक दूंगी, सो डोंट फॉरगेट टू चेक दैट आउट एज वेल। सो गिफ्ट नंबर 2 जो था वो ये था। ये मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज़ किया था। काफ़ी अच्छा सेट है ये, और फ्लिपकार्ट पे बस ये मुझे सस्ता पड़ा था। अमेज़ॉन पे कंपैरेटिवली ये महंगा था, इस वजह से मैंने फ्लिपकार्ट चूज़ किया था। सो आप डिसाइड कर लीजिए, मतलब आप देख सकते हैं फ्लिपकार्ट पे मुझे लगा कंपैरेटिवली ये सस्ता था। सबसे बेस्ट बात जो मुझे इस टॉय की लगती है वो ये है कि ये काफ़ी बड़ा है, मतलब 75 पीसेज हैं इसमें, और इसको जब तक पूरा ना बना लीजिए इसका पर्पस सॉल्व तो हो नहीं पाता है। तो इस वजह से बच्चा लगभग 15-20 मिनट 25 मिनट इसमें लगा रहता है। तो अगर आप एक मदर हैं 2 से 3 साल, 4 साल, 5 साल के एज ग्रुप के बच्चे की, आप समझ सकती हैं, रिलेट कर सकती हैं कि 15 से 20 मिनट कितनी मैटर करते हैं, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं 15-20 मिनट्स हम लोगों की लाइफ में। तो नेक्स्ट मैंने विवान के लिए ये डंप ट्रक खरीदा है। विवान इज़ वे टू मच इनटू ट्रैक्टर्स एंड ट्रक्स एंड इस तरीके के जो बड़े वाले व्हीकल्स होते हैं, उसे कार्स का बहुत ज़्यादा शौक नहीं है। एंड इसमें इट्स जस्ट दैट ये भी इंडियन मेक है। ये आनंद नाम का ब्रांड है, उसका है। इसमें का इस ब्रांड का एक ट्रैक्टर मेरे पास ऑलरेडी था और वो काफ़ी सॉलिड है, तो मुझे पूरा यकीन था कि ये काफ़ी दिन तक चलेगा। इसमें ये बटन प्रेस कीजिए तो ये ओपन हो जाता है, और फिर आप इसको इस तरीके से क्लोज भी कर सकते हैं। सो इट इज़ अ डंप ट्रक विच इज़ लाइक रियली क्यूट। ये बहुत एक्सपेंसिव नहीं था, ये 600 रुपीज़ का मुझे मिला था। ये मैंने ऑफलाइन परचेज़ किया। ये ब्रांड जो है आपको लोकली अवेलेबल हो जाएगा। इट वॉज नाइस, मुझे अच्छा लगा ये देख करके कि इंडियन ब्रांड्स भी एक्चुअली में इस तरीके की चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं जो स्ट्रॉन्गर स्टर्डी है। मतलब मैंने अभी तक जो टॉयज़ देखे थे इंडियन मेक के, वो सारे इतने ज़्यादा फ्लिमजी थे कि मुझे लग रहा था 2 दिन के अंदर तो बच्चा ख़त्म कर दे रहा था, ट्रैक्टर्स स्पेसिफिकली। बट इस ब्रांड के मुझे ट्रैक्टर है, ट्रक है, ये सारी चीज़ें अच्छी लगी, क्योंकि ये फ्रिक्शन वाले टॉयज़ जो हैं इन्होंने क्रिएट कर रखे हैं, मगर बड़े हैं और स्ट्रॉन्ग है। प्लास्टिक जो वो फ्लिमजी वाला तो प्लास्टिक नहीं है, विच इज़ समथिंग ग्रेट। नेक्स्ट ये लेगो का क्लासिक ब्रिक सेट मैंने परचेज किया। उसके लिए इस तरीके की चीज़ें हैं जो आप क्रिएट कर सकते हैं। लेगो क्लासिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, तो इट्स नथिंग जिसमें मुझे आपको कुछ नया बताने, सिखाने या समझाने की ज़रूरत है। लेगो जो है वो बहुत ही जेनरिक टाइप का आपका गिफ्ट आइडिया है जो आप इस एज ग्रुप के बच्चों को दे सकते हैं। आई मीन लेगो तो आप किसी भी एज ग्रुप के बच्चों को दे सकते हैं। पहला सेट है जिसको आपको इंट्रोड्यूस करना होता है, उसके बाद बाकी के सेट्स जो है वो आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो दिस वॉज समथिंग अमेजिंग एंड दिस वॉज समथिंग विच वॉज सपोज टू बी इन दी कलेक्शन। ये क्लासिक है और ऑलमोस्ट हर जगह पे अवेलेबल है। हैमली है अगर आपके एरिया में तो आप इन पर्सन जा करके भी ले सकते हैं। नहीं अवेलेबल है हैमले, ऑनलाइन से भी आप ले सकते हैं। आप अमेजोन से भी परचेज कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट से भी परचेज कर सकते हैं। सो इट्स जस्ट अ जेनरिक टॉय, बट ऑलमोस्ट हर बच्चे के पास में होता है, तो होना चाहिए।
और जोड़ने की आदत पड़ेगी, पिंसर ग्रिप स्ट्रांग होगी। जस्ट वन रिकमेंडेशन, 3 साल का जब तक ना हो जाए बच्चा, जब तक बच्चे की ये हैबिट ना पड़ जाए कि चीज़ें उठा के वो मुंह में रख लेता है, तब तक ये मत दीजिए, क्योंकि इसके पीसेस बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो ये गले में फंस सकते हैं बच्चे के, दिक्कत हो जाएगी बच्चे के लिए। तो जस्ट मेक श्योर कि अगर आप बच्चे को लेगो दे रहे हैं तो लेगो 3 इयर्स प्लस होने पे ही दीजिए। नेक्स्ट मैंने उसके लिए ये स्पेलिंग गेम परचेज किया। ये मैंने फर्स्ट क्राई से परचेज किया है। दिस वॉज फॉर 500 समथिंग। इसमें आपको स्मॉल लेटर के अल्फ़ाबेट्स मिलते हैं इस तरीके के। ये मैंने कुछ दिन पहले परचेज किया था। ये बर्थडे पे नहीं दिया, बर्थडे से 1 महीने पहले ही हम लोगों ने उसे दे दिया था। इसमें इस तरीके के अल्फ़ाबेट्स हैं, 52 लेटर्स हैं इसमें। सो हर अल्फ़ाबेट 2 बार है अवेलेबल, और उसके साथ में इस तरीके के कार्ड्स हैं। तो आप प्रैक्टिकली आपको करना क्या होता है, बच्चे को डॉग की स्पेलिंग लर्न करानी है तो लर्न करा दी आपने, पिग की स्पेलिंग लर्न करा दी, बच्चे को स्पेलिंग के कॉन्सेप्ट से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस गेम। इट वॉज अ नाइस पिक। तो अगर आपका बच्चा जो है वो लेटर साउंड्स में आ चुका है, आई थिंक आप ये इंट्रोड्यूस कर सकते। बट नेक्स्ट मैंने उसके लिए ये मैपोलॉजी का सेट परचेज किया। ये 999 रुपीज़ का था। ये मैंने अमेजोन से परचेज किया। इसमें इंडिया का मैप है, वर्ल्ड मैप है और एशिया मैप है। तो अगर आपका बच्चा इंटरेस्टेड है इन दी नेम्स और वोकल उसके क्लियर हो चुके हैं, तो मेरी मानिए तो ये एक मस्ट हैव है। मैंने इंडिया से स्टार्टिंग कर दी है। आज की डेट में वो अप्रोक्सीमेटली 20 स्टेट्स के नाम प्रॉपरली ले लेता है। बाकी के नाम लेने में उसको थोड़ी दिक्कत होती है, जो डिफिकल्ट वाले नेम्स है, बट धीरे धीरे उसको लर्न हो जाएंगे। स्टेट्स याद हो जाएंगे तो यूनियन टेरिटरीज पे आ जाएंगे, कैपिटल्स पे आ जाएंगे, इंडिया हो जाएगा तो वर्ल्ड पे आ जाएंगे, वर्ल्ड हो जाएगा तो एशिया पे आ जाएंगे। सो मतलब बच्चों का ना बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट की उनको ज़रूरत होती है। तो जितना हो सके उतना इंगेजिंग रखिए आप बच्चों के लिए, स्पेशली आज की ड्यूरेशन में जब कोविड के चक्कर में सारी चीज़ें बंद हो रखी हैं, आपको हर एक चीज़ बंद दिख रही है, तो कम से कम एटलीस्ट गेम्स उनके पास में ऐसे होने चाहिए जिससे वो इन्वॉल्व फील करे, बोर ना हो जाए। नेक्स्ट मुझे विवान के लिए हिंदी के अल्फ़ाबेट्स जो है वो इंट्रोड्यूस करने थे। नेक्स्ट ईयर वो नर्सरी में एडमिशन उसका हो जाएगा, तो मैं पहले से प्रायर प्रिपरेशन में बिलीव करती हूँ। इस वजह से मैंने ये फ्लैश कार्ड्स, विवान को मैंने बचपन से ही फ्लैश कार्ड से ही पढ़ाया है, जिसके कारण मैंने इस तरीके के फ्लैश कार्ड्स में इन्वेस्ट किया। सो ये थोड़े से एक्सपेंसिव थे, 499 रुपीज़ का था ये सेट जो था। इसमें सारी हिंदी की मतलब स्वर भी हैं, व्यंजन भी हैं। ये अ है तो ये आपने अनार भी दिखा दिया साथ में, और ये मतलब इसमें जो इंग्लिश का लेटर है जो रिलेट कर रहा है साउंड से, आपको वो भी दे रखा है यहाँ पर। तो आप अगर इंग्लिश और हिंदी को रिलेट करना चाह रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। सो दिस इज समथिंग विच इज़ लाइक एन अमेजिंग थिंग जो हम लोगों को मतलब मिल गई, अमेजोन पे ही मिली और कहीं पे अवेलेबल नहीं हो रहा था। इस तरीके के फ्लैश कार्ड्स नहीं अवेलेबल थे, बड़े फ्लिमजी से थे। तो मुझे लगा थोड़ा सा क्वालिटी पे ध्यान दिया जाएगा तो आगे भी काम में आएंगे। उसके बाद में मैंने ये पजल परचेज की है अपने बच्चे के लिए। ये सोलर सिस्टम पे बेस्ड पजल है। आई एम सो सॉरी, ये मतलब ओपन हो चुकी है, इसको मुझे दोबारा से फ्रेम करने का टाइम नहीं मिला है। सो लेट मी शो यू। ये कुछ इस तरीके की पजल है। पजल पीसेस जो है, पेग पीसेस जो हैं वो इसके अंदर है, और ये इसका बोर्ड है जिस पे बनाया जाना है। विवान को सोलर सिस्टम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो इस वजह से मैंने इस पजल में इन्वेस्ट किया था। ये 250 रुपीज़ की थी ये पजल। कहा गया था वुडन पजल है, वुडन नहीं है, कार्डबोर्ड है, लेकिन काफ़ी स्टिफ कार्डबोर्ड है, तो बहुत आसानी से नहीं टूटेगा, बट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, जनरली आज तक जो पीसेस विवान ने यूज़ किए हैं उससे थोड़ा छोटे हैं ये पीसेस जो हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि बच्चा मैनेज कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। थोड़ा सा मुझे अभी रुक के देना पड़ेगा इस पजल। उसके बाद में हम लोगों ने उसके लिए ये जस्ट फोनिक्स की बुक्स परचेज की हैं। ये सेट हम लोगों ने फ्लिपकार्ट से लिया। ये सेट अलग अलग साइट्स पे अलग अलग प्राइजेस का अवेलेबल था, बट फ्लिपकार्ट पे सबसे सस्ता था, 760 रुपीज़ की। ये 4 बुक्स पड़ी। आप चाहें तो सिंगल करके भी बुक्स परचेज कर सकते हैं। सबसे पहले ये वाली परचेज की जाती है, फिर सेकेंड ये है, फिर थर्ड है आपकी, फिर फोर्थ है। टिपिकली 4 बुक्स हैं जिसकी हेल्प से आप बच्चों को लेटर साउंड से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। पहली बुक तो प्रैक्टिकली केवल साउंड से रिलेटेड है, और बाकी की जो है वो लेटर्स को इनकॉर्पोरेट करेंगी। सो इन बुक्स को यूज करके मैं विवान को पढ़ाना जब शुरू करूंगी तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर भी करूंगी कि किस तरीके से एक्चुअली इन बुक्स को यूज करके मैंने उसे पढ़ाया। फिलहाल उसको देख के ये बुक्स जो है वो काफी अच्छी लगी।
सो दे आर कलरफुल, दे आर ब्यूटीफुल, दे आर प्रिटी और इसमें स्टोरीज वगैरह भी हैं. सो हम लोगों को देखना होगा कि इसे किस तरीके से पढ़ाना है. अभी आई वॉज नॉट हैविंग टाइम, मैं वर्क नहीं कर पाई हूँ अपना शेड्यूल अराउंड दीज बुक्स, क्योंकि उसकी स्कूल की पढ़ाई भी चल रही है. बट प्रीटी सून आई स्टार्ट इट, और मैं रिव्यू भी करूंगी, आप लोगों को बताऊंगी भी कि किस तरीके से मैं इन्हें यूज कर रही हूँ. और इस बुक्स के सेट के साथ ही रैप करके मैंने डॉम्स का ये किट उसको गिफ्ट में दिया था. इसमें अलग अलग तरीके के कलर्स अवेलेबल हैं, पेंसिल्स अवेलेबल हैं, एक ड्राइंग बुक भी अवेलेबल है. द बेस्ट पार्ट इज इसमें वाटर कलर्स अवेलेबल हैं. उसको कलर्स का बहुत शौक है. वाटर कलर्स तो इंट्रोड्यूस भी कर चुकी हूँ मैं उसे फाइनली. रबर है, शार्पनर है. इट्स प्रिटी किट. 159 रुपीज़ का था ये किट. मैंने लोकल मार्केट से परचेज किया था. इट्स वेरी कन्वीनियंट. किसी भी स्टेशनरी शॉप पे आप लोगों को ये बहुत आसानी से मिल जाएगा. सो इट्स नो बिगी. सो दिस वाज द लास्ट टॉय गिफ्ट जो एजुकेशनल से रिलेटेड था समहाउ. और इसके बाद में मैं आप लोगों को 2 स्टफ टॉयज दिखाना चाहती हूँ. विवान की 2 मासियाँ हैं, एक कजन मासी है और एक रियल मासी है, दैट इज माई सिस्टर. तो दोनों ने उसे, क्योंकि उसको डायनोस का बहुत शौक है, तो दोनों ने उसे डायनासोर्स दिए थे. और मैं आपको वो दोनों डायनासोर्स दिखाती हूँ. 1 मिनट. सो ये है वो डायनासोर जो मेरी सिस्टर ने उसे दिया है. ये मतलब इसका साइज ये है, काफी बड़ा है. मैंने इसको पैक करते हुए भी आप लोगों से एक वीडियो में शेयर किया है. काफी क्यूट है ये डायनो. अब ये डायनासोर जो है ये आपको अमेजोन पे 999 रुपीज़ का अवेलेबल है. आप मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी. बट अगर आप लोगों के पास में कोई आसपास कोई लोकल स्टोर हो तो उस पर आपको मिल जाएगा. मैंने लोकल स्टोर से परचेज किया. ये 900 रुपीज़ का मुझे लोकल स्टोर से मिल गया था. तो 100 रुपये एडिशनल क्यों पे करना, क्योंकि शिपिंग भी लगाएंगे वो लोग और फिर वो खामा में और एक्सपेंसिव कर देंगे. तो अगर आप लोगों को मिल जाए कहीं लोकल स्टोर में ऐसा कुछ भी, तो बच्चों को बहुत पसंद आता है. मतलब आजकल पता नहीं क्यों बहुत क्रेज है बच्चों को डायनासोर्स का. विवान तो बहुत ही क्रेजी है डायनासोर्स के पीछे, तो उसको बहुत पसंद आया था ये. वो आज भी इसको ले करके सोता है. नेक्स्ट जो मेरी कजन सिस्टर है उसने विवान के लिए ये डायनो पिलो परचेज किया. ये भी उसने अमेजोन से परचेज किया था. ये डायरेक्टली डिलीवर हुआ आकर के घर पे. ये पिलो है, सो इस साइड से इट्स लाइक सॉफ्ट फरी पिलो और इस साइड से इट लुक्स लाइक अ डायनासोर. सो डायनासोर मतलब मेरा बच्चा तो इसे खैर पैरट कहता है समहाउ, पता नहीं कैसे, बट वो इसे पैरट कहता है. बट इट इज़ अ डायनो पिलो. इट्स वेरी सॉफ्ट, वेरी स्क्विशी. उसे पसंद बहुत है. अक्सर करके वो इसको ऐसे पकड़ करके सोफे पे बैठ के टीवी देख रहा होता है, जो हाफ एन आवर टाइम उसको अवेलेबल है फॉर वॉचिंग टीवी. सो दिस वॉज दैट. एनी हाउ द नेक्स्ट गिफ्ट दैट ही गॉट वॉज दिस हिट मी. इट्स जैगवार. बस इससे ज़्यादा इसे मैं मेरे सामने नहीं रख सकती. आई एम सो सॉरी, बहुत बड़ा है ये. सो ये जो है उसको मामा ने उसके गिफ्ट किया था एंड ही एंजॉयज इट अ लॉट, स्पेशली तब जब वो गुस्से में होता है. ही लव्स किकिंग हिम. इनफैक्ट इसके पापा भी बहुत एंजॉय करते हैं. ही इवन लव्स किकिंग द हिट मी. वो कहते भी हैं कि यार हम लोगों के टाइम पे तो वो मतलब वो जोकर जैसा आता था. एंड मेरे को याद है मतलब वो उतना अच्छा नहीं होता था ना. इन लोगों के टाइम पे टॉयज कितने अच्छे आने लगे भाई. हम लोगों को क्यों नहीं मिलते थे सब. मम्मी. नेक्स्ट इनके कुछ गेस्ट को भी हम लोगों ने इनवाइट किया था. सो इनके एक फ्रेंड थे जो आए थे. तो यहाँ आप लोगों को देख के हंसी आएगी. इट वॉज अनइंटेंशनल. मैंने डंपर पहले खरीदा था. ये डंपर उन्होंने खरीदा होगा जब भी स्टोर गए होंगे वो. सो इट्स अ रिमोट कंट्रोल ऑपरेटेड डंप ट्रक और इट्स क्वाइट अ नाइस टॉय. और पिछली बार एक्चुअली इस बार मैंने व्हीकल में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इस वजह से भी नहीं किया उसके लिए, क्योंकि पिछली बार उसको जो रिमोट कंट्रोल कार मिली थी उसकी वो टूट गई, उससे गिरी बहुत और वो टूट गई. वो बहुत रोया था दोनों. तो इस वजह से मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव फ्लिम्जी व्हीकल उसके लिए परचेज नहीं किया. ये देख के मुझे बहुत दुख हुआ था कि उसको एक बार फिर एक फ्लिम्जी व्हीकल मिल गया है जो वो आराम से तोड़ देगा और फिर बहुत रोएगा. बट ऐसा हुआ नहीं. ये आसानी से टूटा, मतलब ये अभी तक नहीं टूटा. It's still alive. It works with the help of the remote control. So this is something amazing. I totally admire it कि हाँ भाई ठीक है अभी तक तो चल रहा है. So it's a good brand. It's nice. Let's see कितने दिन जिंदा रहता है, बट फिलहाल के लिए चल रहा है. सो यहाँ पे उसके टॉयज़ का सेक्शन जो है वो ख़त्म हो गया है. मैं प्रिटी क्विकली आप लोगों को कपड़े दिखा देती हूँ. टॉयज़ में थोड़ा बहुत बताना पड़ रहा था क्या है, कैसे है, क्यों है. कपड़े फटाफट देख लेते हैं. अब एक बड़ा अनफॉर्चुनेट फैक्ट ये है कि बच्चे जो होते हैं बड़ी जल्दी बड़े हो जाते हैं. हर साल उनके लिए विंटर वेयर के लिए नए नए कपड़े खरीदने पड़ते हैं.
ये जैकेट जो है ये विवान के लिए मैंने और उसके पापा ने परचेज की थी। आई नो कलर थोड़ा सा डाल है, बट इसके ऊपर बहुत अच्छी लगती है ये जैकेट। और लड़कों के लिए मतलब कलर्स में आप क्या ही खरीदेंगे, मुझे रेड कलर अच्छी ना लगता जैकेट्स में, और इसके अलावा ब्लैक अवेलेबल नहीं थी, तो आई थॉट ग्रे वुड बी द बेस्ट कलर टू गो अलॉन्ग। उस पर क्यूट भी बहुत लगता है, हिज फेयर इन कॉम्प्लेक्शन, तो काफ़ी क्यूट लगता है कलर उसके ऊपर। सो दिस वॉज अ जैकेट, दिस वॉज फ्रॉम रिलायंस ट्रेंड्स, 1300 रुपये की परचेज की थी हम लोगों ने। इसके अलावा हम लोगों ने ट्रेंड से ही उसके लिए ये शर्ट परचेज की थी। बाय द वे विमान को इस समय 5 to 6 ईयर्स के कपड़े आ रहे हैं। ये है वो शर्ट जो हम लोगों ने इसके साथ में परचेज की थी। दिस वन वॉज फ्रॉम ट्रेंड्स एज वेल। इसके साथ हम लोगों ने उसके लिए एक कार्गो खरीदा था जो कि वॉश पड़ा हुआ है, तो इस समय मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकती, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। नेक्स्ट उसकी मासी की बात करते हैं। उसने उसके बर्थडे के लिए काफ़ी सारे कपड़े खरीदे। उसने परचेज किया था ये स्वेटर। ये सारी शॉपिंग उसने लाइफस्टाइल से की थी, फ्रॉम सेंट्रल। तो ये एक स्वेटर है, साइज मैंने थोड़ा सा बड़ा करवा लिया था सो एज टू मेक श्योर कि वो नेक्स्ट ईयर थोड़ा बहुत पहन सके। तो बहुत हल्का सा बड़ा इस ईयर ऑड नहीं लग रहा है, नेक्स्ट ईयर छोटा नहीं हो जाएगा। सो ये है। विंटर वेयर्स में ये चीज़ बड़ा देखना पड़ता है ना कि कितने दिन पहन पाएगा बच्चा। नेक्स्ट ये हुडी जैकेट है जो उसने परचेज की थी इसके लिए, काफ़ी क्यूट है। ये उसने बर्थडे पे अपने पहन रखी थी, बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत ही क्यूट लग रहा था। एंड इट हैज़ अ कैप एट द बैक। आई थिंक आजकल हर स्वेटर में कैप होती है, नहीं जो पहले दिखाया उसमें कैप नहीं थी। दिस वॉज इवन फ्रॉम, मतलब अब से जो दिखाऊंगी सारे के सारे कपड़े जो हैं वो लाइफ स्टाइल से हैं, फ्रॉम सेंट्रल। ये 1300 की थी, वो स्वेटर जो था वो 950 का था। सो ये जैकेट रही। इसके बाद में उसकी ये शर्ट, ये उसने इस जैकेट के साथ में बर्थडे पे डाली थी। दिस वन वॉज फ्रॉम एलन सॉली। डिस्काउंट के बाद, वैसे तो MRP 1700 कुछ था, डिस्काउंट के बाद ये 999 रुपए की हम लोगों को पड़ी थी। फिर मैंने उसके फादर के लिए येलो कलर का कुर्ता पजामा परचेज किया था। तो देयर वॉज जीरो पॉसिबिलिटी कि उसके पास येलो कलर का कुछ नहीं हो। मेरी सिस्टर ने उसके लिए ये शर्ट परचेज की विच वॉज येलो इन कलर। सो दैट इज दैट। दिस वॉज इवन फ्रॉम फॉर 799 के आसपास ये शर्ट भी पड़ी थी। नेक्स्ट हम लोगों ने उसके लिए ये 2 ट्राउजर्स परचेज किए थे फ्रॉम द सेम स्टोर, एक ब्लू एक ब्लैक कलर का। अब लड़कों के लिए क्या ही यूनिक कलर हम लोग लेकर के आए, लेकिन एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी। नॉर्मली जैसे आप ट्राउजर वगैरह परचेज करते हैं तो आपको फिटिंग का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बच्चा अनकंफर्टेबल नहीं रहना चाहिए ना, वो अच्छा नहीं लगता है कि बार बार बेचारा अपनी ट्राउजर ऊपर कर रहा है। आई डिडंट वांटेड दैट। सो आजकल के टेन्योर में मैंने कपड़ों में ये चीज़ देखी है, ये बहुत मतलब स्टाइलिश सा एक फीचर लगता है मुझे कि ये इलास्टिक है। अब इसमें ये बटन्स हैं दिए हुए हैं, तो आप इलास्टिक को स्ट्रेच करके बटन लगा दीजिए और बच्चे की वेस्ट जो है वो बच्चे के हिसाब से आप कर सकते हैं। सो दिस इज समथिंग दैट आई लव्ड अ लॉट अबाउट दीज जीन्सेस। आई मीन डिजाइनर्स जो हैं, हैट्स ऑफ टू देम, दे ऑलवेज पे अटेंशन टू व्हाट यू आर परचेजिंग, यू शुड बी कंफर्टेबल विद। सो ये ट्राउजर्स थे, ये हम लोगों का परचेज किया हुआ था, पेमेंट मेरी सिस्टर ने की थी, सो इट वॉज अ गिफ्ट फ्रॉम हर। और ये एक इनके फ्रेंड, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड थे जो आए थे, तो वो लेकर के आए थे इसके लिए। ये भी कपड़ों का सेट है, छोटा, हम लोगों को एक्सचेंज करना पड़ेगा, बट स्टिल दिखा देती हूँ आप लोगों को। इसका प्राइस टैग इसी वजह से हम लोगों ने नहीं हटाया। तो ये जो है ये स्वेट शर्ट है, ये रहा इस तरीके का, कलर बहुत प्यारा है। और उसके साथ में ये जीन्स है, बेल्ट देखिए, आई मीन सच क्यूट बेल्ट, और ये जीन्स है पूरी प्रॉपर इनकी। सो बस साइज जो है वो थोड़ा छोटा है, साइज छोटा नहीं होता ना, तो मतलब इट वुड हैव बीन अमेजिंग, बहुत क्यूट है। ऑल्सो विवान का स्कूल काफ़ी पास में है और उसका बर्थडे जो है वो हमेशा ही छुट्टियों में पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं था, तो हम लोगों ने उसकी टीचर्स को इन्वाइट किया था, तो उन्होंने उसको गिफ्ट में ये टिफ़िन बॉक्स दिया था। जैसे नॉर्मल टिफ़िन बॉक्स में तो टीचर्स से बहुत ज़्यादा और कोई एक्सपेक्टेशन उन्हें मैंने इसलिए बुलाया भी नहीं था कि किस तरीके का गिफ्ट मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, बट स्टिल देखो काइंड इनफ, उन्होंने ये टिफ़िन बॉक्स को दिया था एज अ गिफ्ट। सो इसी के साथ में मैं ये गिफ्ट गाइड वाला जो वीडियो है इसे फिनिश करती हूँ, मेंशनिंग दिस थिंग कि अगर आप किसी बच्चे को इस तरीके की कोई चीज़ दे रहे हैं तो मेक श्योर कि उसका एज ग्रुप इस तरीके का हो कि वो खेल सके, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं है। आप पैसा लगाएंगे भी, आपका पैसा वेस्ट भी हो जाएगा। रादर बेटर है कि आप एजुकेशनल टॉयज़ पे रुकिए। आई पर्सनली प्रेफर गिफ्टिंग एजुकेशनल टॉयज़ टू द किड्स। तो होपफुली आप लोगों को आज का वीडियो प्रोडक्टिव लगा होगा, हर खिलौने के पीछे की कहानी पसंद आई होगी। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो डू गिव दिस वीडियो अ ह्यूज फैट थम्स अप। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू पीपल हैवंट ऑलरेडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप यहाँ तक इतनी दूर तक आ गए हैं ना, थैंक यू सो वेरी मच। और इसी के साथ में मैं आप लोगों से कहूँगी ह्यूज बाय बाय। मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।